हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन कुछ लॉस थे जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगला लेक्चर जो आएगा बाद में गैसियस स्टेट में आइडियल गैस जब पढ़ेंगे। यहाँ पर हम ओनली मॉल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पार्ट ही स्टडी करेंगे। तो फिर भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहाँ से आया आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन? PV इज इक्वल टू nRT। जो कहाँ से आया? कुछ लॉस जो हम पढ़ेंगे। बॉयल्स लॉ क्या होता है? B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। सेकेंड, चार्ल्स लॉ क्या होता है? B प्रोपोर्शनल टू T। थर्ड, गैलुशेक लॉ क्या होता है? P प्रोपोर्शनल टू T। एंड फोर्थ, अवोगाद्रोस लॉ क्या होता है? V प्रोपोर्शनल टू N। आज जो हम स्टडी करेंगे वो मेनली क्या होगा? अवोगाद्रोस लॉ होगा, जिस पर आज हम स्टडी करेंगे। अब बात करें यहाँ पर, देखो तो यहाँ से जो है इन चारों 4 लॉस को मिलाकर के क्या आएगा? PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ पर P देखें तो P की बात करें, P क्या होता है? प्रेशर। अब प्रेशर को हम जो है डिफरेंट यूनिट्स में यूज कर सकते हैं। B वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मॉल्स, T टेम्परेचर, R गैस कांस्टेंट या इसी को हम बोलते हैं मोलर गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? मोलर गैस कांस्टेंट। तो इतना समझ में आया। यहाँ से जो है PV इक्वल टू nRT जो इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन की, वो किससे आती है? इन 4 लॉस से। ठीक है, किस तरीके से आती है ये बाद में देखेंगे। जब हम डिटेल में इस गैसियस स्टेट पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। अभी जो है जो पढ़ना है वो है मेनली अवोगाद्रोस लॉ। तो स्टार्ट करते हैं PV इज इक्वल टू nRT से ही। तो देखो यहाँ पर हम प्रेशर को जो है कई सारे यूनिट्स में जो है यूज कर सकते हैं। P प्रेशर को हम किस किस फॉर्म में ले सकते हैं? जनरली ATM में। ATM इज इक्वल टू क्या होता है? 1.01 बार, या जो है क्या होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, या इसी को हम बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या बात करें तो 1.01 इंटू 10⁶ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। या ये किस सब क्या होते हैं? इक्वल वैल्यूज हैं। या 716 mmHg, या इसी को हम बोल सकते हैं 760 टॉर्क। तो इस फॉर्म में जो है हम क्या यूज करेंगे? प्रेशर को ये कन्वर्जन है 1 ATM की वैल्यूज ये सब होती है। ठीक है, इसी टाइप से हम बात करें वॉल्यूम को भी हम जो है कई सारी यूनिट्स में यूज करेंगे। देखो 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 डेसीमीटर क्यूब। या इसी की वैल्यू क्या होती है? 10⁻³ मीटर क्यूब। या इसी को बोलते हैं हम 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, या 10⁻³ ml, या हम कहें 10⁻³ cc। तो ये सारी वैल्यू क्या होती है? इक्वल। इस तरीके से हम जो है
वॉल्यूम एंड प्रेशर। अब यहाँ पर एन जो है, एन तो मॉल्स हैं तो इसके लिए तो मॉल्स ही यूज करेंगे। और जो है गैस टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम किस में यूज करते हैं, केल्विन में। अब बात करें वैल्यूज ऑफ आर, तो जब यहाँ पर हम देखें कि आर क्या होता है, आर का फॉर्मूला क्या बनेगा, पीवी अपॉन एन टी। तो यहाँ पर एन मॉल है जिसकी यूनिट फिक्स है, मॉल ही रहेगा, टी केल्विन में लेना ही है। ठीक है, तो जो भी चेंजेस आएंगे वो मेनली किस में आएंगे, यूनिट्स, किसकी यूनिट में चेंज आएंगे, प्रेशर एंड वॉल्यूम की यूनिट्स में, जिसके बेसिस पर जो है वैल्यू ऑफ आर क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप। देखो क्या आती है, तो स्टार्ट, ये तो नोट कर लिया होगा, इससे थोड़ा सा वैसे का आपको चेंज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नोट्स जरूर बनाएं क्योंकि हम उसी ऑर्डर में पढ़ रहे हैं जिस ऑर्डर में, इसलिए नोट्स साथ में जरूर बनाते रहें। तो देखो वैल्यूज आर क्या होता है, आर के देखो इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, या जो है मोलर गैस कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, मोलर गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल क्यों, क्योंकि चाहे कोई सी भी गैस हो, ये गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता, ये क्या होता है सभी गैसेस के लिए क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो वैल्यूज की बात करें, वैल्यूज ऑफ आर इन डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट यूनिट्स में अगर हम आर की वैल्यू की बात करें, जैसे फर्स्ट अगर हम जो है लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मॉल इनवर्स। ठीक है, यहां से देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी से पीवी आर इक्वल टू एनटी। तो देखो पहले हम जब भी इसकी यूनिट लिखेंगे आर की, तो किसको पहले लिखेंगे, वॉल्यूम को, उसके बाद प्रेशर को, उसके बाद टेम्परेचर, जो लास्ट वाली वैल्यू है उसको पहले लिखा जाता है। यहाँ पर लास्ट वाली वैल्यू भी है तो उसको पहले, यहाँ टी है तो उसको पहले। तो इस तरीके से जो है यहाँ लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मॉल इनवर्स में, इसमें अगर हम वैल्यू देखें आर की, तो यहाँ पर वॉल्यूम लीटर में है, प्रेशर किस में है, एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ आर, तो वो कितनी होती है, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मॉल इनवर्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें वैल्यू किसमें, सेकंड अर्ग केल्विन इनवर्स मॉल इनवर्स में अगर हम आर की वैल्यू की बात करें, तो यहाँ पर जो प्रेशर है उसे हमें किस में लेना है, यूज करेंगे डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम को हम किस में यूज करेंगे, ml और सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो यहां से जो वैल्यू आती है 180 m इजिकल टू कितना होता है, 180 m इजिकल टू 1.01 इंटू 10⁶ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम 1 लीटर, अगर वॉल्यूम की बात करें 1 मोल के लिए कितना होता है, 22.4 लीटर। तो इसको जो है हम किस में चेंज करेंगे, ml में चेंज करेंगे, तो कितना आ जाएगा, लीटर। ठीक है, सॉरी ml। तो यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर करके हम उस फॉर्मूले से जो है क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आर की वैल्यू। तो जो आर की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, यहाँ से आर इजिकल टू 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग केल्विन इनवर्स मॉल इनवर्स। ठीक है, अब बात करें अगर हम ले जूल केल्विन इनवर्स मॉल इनवर्स में, तो यहाँ पर 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है, 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁻⁷ अर्ग। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी आर की वो क्या आएगी, 8.314
4। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर हम कैलोरी में, तो कैलोरी केल्विन इनवर्स मॉल इनवर्स में अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है 4.186 जूल। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी आ जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाएगी। ठीक है, तो जो आर की वैल्यू होती है वो क्या होती है 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मॉल इनवर्स, एग्जैक्ट कितनी आती है 1.987। ठीक है, तो इस तरीके से हम आर की वैल्यू, यहाँ पर जो कैलोरी में हम जो है वॉल्यूम एंड प्रेशर यूज करेंगे वो क्या है, जनरली जूल में अगर हम बात करें तो जूल में जब यूनिट लेंगे आर की तो फिर पी क्या होगा, पी होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में या पास्कल में, और वॉल्यूम जो होगा वो किस में होगा, मीटर क्यूब में। और जब कैलोरी में लेंगे तो यूज करें हम आर की वैल्यू तो हम ये भी ले सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया, ये नोट करना चाहो नोट कर लो। अब बात करें हम व्हाई वी स्टडी ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, क्यों क्यों करते हैं व्हाई, तो देखो हम जो है किसी भी गैस के लिए एन की कैलकुलेट करने के लिए वी बी इज इक्वल टू आर टी, इसलिए सेकेंड वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, एसटीपी पर किसी गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए किस तरीके से, देखो जैसे हम 1 मोल गैस के लिए बात करें, ये नोट कर लिया होगा। तो देखो क्या आती है वैल्यू यहां से, तो फॉर 1 मोल गैस एट एसटीपी पर है तो टेम्परेचर कितना हुआ 180 एम, टेम्परेचर 273 डिग्री 3 केल्विन, मॉल कितना है एन इज इक्वल टू 1, और जो है प्रेशर 80 एम में है तो हम वॉल्यूम जो आएगा वो लीटर में निकालेंगे, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या होगी 0.0821, क्या आएगी 0.0821 रखेंगे। तो देखो B इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन पी, वैल्यू पुट करो इसमें 1 इंटू 0.0821 इंटू 273 अपॉन 1, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 22.4 लीटर। तो 1 मोल गैस का एसटीपी पर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट, आगे चलें लॉस की। कुछ स्टेटमेंट्स थे, इसको नोट करना चाहो नोट कर लो, ये दोनों पॉइंट्स। तो देखो अब बात करें कुछ लॉस थे, जैसे हम बात करें फर्स्ट चैप्टर से मॉल कॉन्सेप्ट से रिलेट हैं। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देख लें, जिससे ये बेटर समझ में आ जाए। तो देखो कुछ कॉन्सेप्ट थे, पहला बर्जेलियस कांस्टेंट लो। तो बर्जेलियस ने क्या कहा था कि अंडर, ये रॉन्ग था, गलत था, बट देख लेते हैं, अंडर सिमिलर कंडीशन
of pressure and temperature, the equal volume of all gases contain equal number of gases are contain equal number of एटम्स। तो इन्होंने क्या कहा था कि अगर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर की में अगर हम इक्वल वॉल्यूम किसका गैसेस का जो है इक्वल वॉल्यूम ले तो सभी गैसेस के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। पर ये गलत था क्योंकि एटम्स हर गैस के अंदर जो है एटम्स क्या है, सेम नहीं होते, वो एटोमिसिटी पर डिपेंड करता है। ये ओनली सिमिलर एटोमिसिटी की गैसेस पर ही वैलिड था, जैसे N2, H2, O2, Cl2, इस टाइप के सभी जो जिनकी जो है एटोमिसिटी क्या हो, सेम हो, उन पर तो वैलिड थी। लेकिन अगर हम बात करें जैसे CO2, O2, SO3, तो इन सब के अंदर जो है क्या इनके अंदर एटम्स इक्वल हैं? नहीं। अगर 1 मोल की बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर एटोमिसिटी कितनी है, 3Na, तो 3Na, यहाँ 2Na, यहाँ पर 4Na। तो क्या सभी के अंदर जो है नंबर ऑफ एटम्स क्या है, इक्वल है क्या? नहीं। तो इसलिए ये जो है कॉन्सेप्ट क्या था, गलत था। इसके बाद जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है अवोगाद्रोस लॉ। तो अवोगाद्रोस लॉ क्या कहता है, देखो ज्यादा चेंजेस नहीं करेंगे। अवोगाद्रोस लॉ, तो देखो ये लॉ क्या कहता है, इस लॉ का स्टेटमेंट यही है, बस जो एटम्स हैं उसको किस में चेंज कर दिया, मॉलिक्यूल्स में। ठीक है। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस आर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इन्होंने क्या कहा कि जो इक्वल वॉल्यूम होते हैं, अगर VA इक्वल टू VB हो तो NA इक्वल टू क्या होगा, NA इक्वल टू क्या होगा, NB, और ऐसा होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे, सेम। ठीक है। तो ये इनका स्टेटमेंट था एट कांस्टेंट P एंड T की कंडीशन में। ठीक है। तो ये इनका, अब इसको जो है प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ हम कैसे कर सकते हैं, प्रूफ तो देखो हमारे 4 2 गैसेस, हम तो 2 गैसेस के लिए बात करेंगे, किसी को लगे 3 गैसेस लेनी है ले लेना। ठीक है। 4 2 गैसेस A एंड B, इनके लिए अगर हम बात करें 4A, A के लिए जो है प्रेशर क्या है PA, वॉल्यूम क्या है VA, नंबर ऑफ मोल्स Na, और जो है टेम्परेचर TA। ठीक है। तो यहाँ से जो है आइडियल गैस से इक्वेशन क्या बनेगी A के लिए, PA/VA इज इक्वल टू NA/TA। ठीक है। इसी टाइप से B के लिए अगर हम बात करें तो B के लिए भी क्या बनेगी, सिमिलरली PB/VB इज इक्वल टू NB/TB। ठीक है। इसको इक्वेशन 1 2, इसको 2 दे दो, इसको 3। इक्वेशन 1 क्या है, PB इज इक्वल टू NRT, इसको इक्वेशन 1 दे दो। ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 2/3 करने पर क्या आएगा, देखो यहाँ से जब इक्वेशन 2/3 करेंगे तो देखो R से R कैंसिल हो जाएगा, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी,
वी ए अपॉन पी वी, वी वी इज इक्वल टू एन ए टी ए अपॉन एन बी टी वी। तो इसको आपको याद रखना है, ये अभी हमें यूज करनी है, ठीक है। तो इसको दे दो 4, ठीक है। यहाँ तक नोट करना चाहो तो नोट कर लो। हुआ? तो देखो अब बात करें आगे। तो देखो पी ए बी ए, यहाँ पर अब इस इक्वेशन 4 में जो है हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। कैसे? फर्स्ट, फॉर सिमिलर कंडीशन ऑफ पी एंड टी। इसका मीनिंग क्या हुआ? प्रेशर एंड टेम्परेचर की जो है सिमिलर कंडीशन, मतलब पी ए इज इक्वल टू पी वी और टी ए इज इक्वल टू टी वी। तो जब ऐसा है तो जब हम पी ए की जगह पी वी की जगह पी ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पी ए कर दें तो पी ए से पी ए कैंसिल हो जाएगा, टी वी की जगह हम क्या कर दें टी ए, तो यहाँ से ये कैंसिल, क्या बचेगा? बी ए अपॉन वी बी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन वी बचेगा। सेकेंड कंडीशन क्या बोला? सिमिलर, सेम वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम। फॉर इक्वल वॉल्यूम पर अगर हम बात करें तो वी ए इज इक्वल टू क्या हो गया? वी बी। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर अगर हम वी ए की जगह वी बी की जगह वी ए लिख सकते हैं तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो आएगा वो क्या आ जाएगा? एन ए इज इक्वल टू एन बी। तो यहाँ से देखो क्या हुआ, जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। जैसे कि एग्जांपल की अगर हम बात करें, फॉर 1 मोल ऑफ CO2 एंड SO3। तो देखो यहाँ पर 1 मोल, ये 1 मोल, ये भी 1 मोल। 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? Na, ठीक है। कितने होते हैं? Na। तो देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हैं? इक्वल, ठीक है। बट नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? इसकी एटॉमिसिटी 3, तो कितने हैं? 3 Na। और इसके अंदर कितने हैं? 4, तो 4 Na। क्या इक्वल है? नहीं, नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये जो है हम अवोगाड्रोस लॉ क्या है? ट्रू है, ठीक है। अब बात करें, तो ये तो हुआ हमारा कुछ प्रूफ किसका? अवोगाड्रोस लॉ का। अब बात करें मॉडिफिकेशंस किसके अंदर? आइडियल गैस इक्वेशंस के अंदर। अगर हम बात करें मॉडिफिकेशंस की, तो देखो किस किस तरीके से मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। मॉडिफिकेशन इन आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो देखो क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यहाँ पर देखो एन को हम क्या लिख सकते हैं? पढ़ा है फर्स्ट क्लास में जो पढ़ा था, मास अपॉन मोलर मास, क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो इस वैल्यू को अब अगर हम यहाँ रख दें, इसको इक्वेशन फर्स्ट है पीवी इज इक्वल टू एन की जगह एम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू आरटी। देखो ये इक्वेशन 2। अब यहां से देखो हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास पीवी हो
P हो, V हो, T हो, तो और इनमें से मोलर हमें पता हो गैस कौन सी है, तो हम उसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, तो ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इनमें से क्या गिवन हो, अगर एक वैल्यू अननोन है तो हम निकाल सकते, तो इस तरीके से इन फॉर्मूलेज का यूज करेंगे। सेकंड, पी, अब यहां से बी को ट्रांसफर करो, उस साइड ले जाते हैं, तो देखो एम अपॉन वी इंटू आर टी अपॉन, ये लिख सकते हैं। यहां से देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एम अपॉन बी, ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है, तो यहां पर पी क्या रख देंगे हम, डी, तो क्या आ जाएगा, डी इंटू आर टी, तो ये और ये, इस इक्वेशन को थर्ड, तो इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन की क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देखो, अगर हम दो गैसेस, किसी गैस के लिए एक टेम्परेचर पर अगर हमें डेंसिटी गिवन हो, तो हम इस इक्वेशन की हेल्प से अदर टेम्परेचर एंड प्रेशर पर उस गैस की डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो किस तरीके से, ये नोट कर लिया। तो देखो, if given the density of gas at one condition of P and T, then we find the density of other condition of P and B। देखो फर्स्ट कंडीशन मान लो, फर्स्ट कंडीशन हमें क्या गिवन है, P1 गिवन है, P1 गिवन, P तो है ही नहीं, तो क्या गिवन है, P, जब प्रेशर P1 है एंड टेम्परेचर क्या है, T1 है, तब जो है डेंसिटी क्या है, D1। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट तो गैस सेम है, तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अदर कंडीशन, जब क्या है, प्रेशर P2, टेम्परेचर T2, तो डेंसिटी क्या होगी, D2। अब इसके लिए इस इक्वेशन में वैल्यू रखो, P इक्वल टू डेंसिटी क्या है, D1। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट तो गैस सेम है, तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अदर कंडीशन, जब क्या है, प्रेशर P2, टेम्परेचर T2, तो डेंसिटी क्या होगी, D2। अब इसके लिए इस इक्वेशन में वैल्यू रखो, P इक्वल टू D अपॉन M आर टी, इसमें वैल्यू रखो, इनको पुट करो, तो क्या बनेगा, P1 इज इक्वल टू T1 अपॉन M आर T1। सेकेंड केस में इसको इक्वेशन फोर्थ दे दो, और यहाँ से देखो P2 इज इक्वल टू D2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू RT2। तो देखो इसको 5, तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम बात करें, यहाँ पर डिवाइड करें, इक्वेशन 4 अपॉन इक्वेशन 4 अपॉन इक्वेशन 5 करें, तो देखो क्या आएगा, यहाँ से M से M कैंसिल हो जाएगा,
मॉलिक्यूलर वेट से मॉलिक्यूलर वेट कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो देखो क्या बचेगा यहाँ से P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2 इंटू T1 अपॉन T2। तो अगर इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर हमें एक टेम्परेचर, इस रिलेशन की हेल्प से अगर एक टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन में डेंसिटी गिवन है, तो अदर प्रेशर एंड टेम्परेचर की कंडीशन में हम क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ कुछ बेसिक। अब अगर हम बात करें कुछ जनरल चेंजेस और हैं, जैसे हम कंटेनर्स की बात करें, अलग अलग टाइप के कंटेनर्स होते हैं, तो देखो किस तरीके से तो देखो फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर, भाई डिफरेंट टाइप्स के कंटेनर्स के लिए अगर हम बात करें, फर्स्ट क्लोज एंड रिजिड कंटेनर। एग्जाम्पल देखो, इस टाइप का कंटेनर हमें कहाँ पे मिलता है, जो हमारे घर पर गैस सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर, वो क्या होता है, इसी टाइप का होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर रिजिड है, क्लॉज है, तो जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट, भाई एक्सपेंड थोड़ी कर सकता है। दूसरा, गैस बाहर तो जाएगी नहीं, तो देखो यहाँ पर अभी नंबर ऑफ मॉल्स क्या है, जब निकालेंगे जब जाएगी। सर ऐसे तो गैस जो है घर पे बंद चलती नहीं फिर, तो एन भी क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो रिलेशन आता है वो क्या आता है, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, कंटेनर क्लोज तो है बट नॉट रिजिड। जैसे हम बात करें सिलेंडर विथ मूवेबल पिस्टन। ठीक है, या हम बात करें वाटर ड्रॉप्स, एक वाटर ड्रॉप भी क्या होती है, इसी टाइप का सिस्टम होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट, प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट, साथ में एन भी, जब क्लॉज है तो एन भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो क्या आ जाएगा, ये भी कांस्टेंट। तो यहाँ से जो अब नया रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ठीक है, इस तरीके से। एक और कंडीशन है थर्ड, तो ये नोट कर लिया होगा। तो देखो एन ओपन वेसल केस, वेसल, या हम इसी को बोलते हैं ओपन कंटेनर। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ओपन है तो जो वॉल्यूम है वो तो क्या रहेगा, यानी कि प्रेशर P एंड V क्या रहेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो आएगा रिलेशन वो क्या आएगा, N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2। तो इनके बेस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये थे कुछ रिलेशन। एक रिलेशन और होता है, ये आपने पढ़ा होगा, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ये कहाँ से आता है, बॉयल एंड चार्ल्स लॉ से आता है।
ठीक है, तो आप देखते हैं कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, किस तरीके के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो 5.6 लीटर SO2 गैस प्रेजेंट at 760 torr pressure and 273 degree centigrade temperature. Find the mass of गैस। तो देखो गैस का हमें क्या क्या गिवन है, जो SO2 गैस है उसका जो है मास कैलकुलेट करना है। तो देखो क्या क्या गिवन है, बी गिवन है 5.6 लीटर, प्रेशर गिवन है कितना 760 टॉर, ठीक है, क्या होता है ये 1 ATM, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें टेम्परेचर कितना गिवन है, टेम्परेचर 273 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 642,540 केल्विन, ठीक है। यहाँ से ये वैल्यू जो है प्रेशर एटीएम में चेंज कर सकते हो, तो वहां से एटीएम में चेंज करने के बाद जो है इसको 1 ATM, तो ये वैल्यू पुट कर करके किसमें N=R क्या होगा यहाँ 0.0821, तो ये वैल्यू पुट करके PV/RT से कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, वैल्यू रख के कैलकुलेशन करनी है कर सकते हो इतना तो, ठीक है। अगर नहीं तो फिर भी देख लो, थोड़ा सा और कर देते हैं। P1 P कितना दिया हुआ है 5.6, R कितना गिवन है 0.0821, T कितना गिवन है 546 केल्विन। तो इस वैल्यू को अब जो है आपको सॉल्व करना है, नंबर ऑफ मॉल्स आ जाएंगे, SO2 नंबर ऑफ मॉल्स आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। और नंबर ऑफ मॉल्स आने के बाद क्या करोगे, उसे किससे N जो आएगा उसे मोलर वेट से जो है डिवाइड कर देना। SO2 का जो है मोलर वेट कितना होता है, मोलर वेट ऑफ SO2 3264, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो देखो थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं इसमें, वैसे तो सिमिलर ही है, आपको करना है वैसे। देखो 2.46 liter N2 gas present at 380 mmHg pressure and 27 degree centigrade. Find the number of atoms. तो आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने, ये सब पहले आगे की जो है मॉल निकाल। तो सेम यहाँ पर भी हमें जो है वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है कितना 2.46 लीटर, प्रेशर गिवन है कितना 380 mmHg। इसको जो है हम किस में चेंज कर लेंगे, एटीएम में कितना आ जाएगा 0.5 ATM, ठीक है। टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में कितना आ जाएगा 300 केल्विन। आर क्या है 0.0821, ठीक है। तो ये सभी वैल्यू N=PV/RT में पुट कर करके हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एन कैलकुलेट कर सकते हैं। और एन के बाद किस तरीके से निकालना है ये तो हमने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाई है, ठीक है। तो वहां से नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस की तो देखो द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन is 1.43 gram per liter at STP. Determine the density of determine the density of 17 degree centigrade temperature and 800 torr pressure। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें जो है क्या क्या गिवन है। देखो एसटीपी कंडीशन पर जो है क्या गिवन है, डेंसिटी 143 ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो एसटीपी कंडीशन पर टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है, प्रेशर 180 इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं 760 टॉर। ठीक है, और जो है टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन। ठीक है, तो इस कंडीशन में तो डेंसिटी क्या है हमारी, यानी D1 T1 ये बना, यानी कि D1 जब डेंसिटी है एसटीपी पर तो P1 एसटीपी कंडीशन में कितना है 760 टॉर और T1 कितना है 273 केल्विन। और यहाँ पर जो है डेंसिटी क्या है 43 ग्राम पर लीटर। अदर कंडीशन क्या गिवन है, हमें डेंसिटी हमारे पास गिवन नहीं है, कैलकुलेट करनी है। टेम्परेचर गिवन है 800 टॉर। उसके अलावा जो है हमें क्या गिवन है, टेम्परेचर कितना 17, तो इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, केल्विन में, तो कितना आ जाएगा 290 केल्विन। ठीक है, तो ये गिवन है P2 T2। तो इन वैल्यूज को जो है हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन हमने देखा था डेंसिटी निकालने के लिए, क्या P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2 इंटू T1 अपॉन T2। तो इसमें जो है इन सभी वैल्यूज को पुट करेंगे और यहाँ से जो है क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ T2। ठीक है, तो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो देखो N of one flask contain air at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई ओपन कंटेनर है जो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर एयर को कंटेन करता है। at which it should be heated so that 1/3 of air measured at
measured at 270 degrees centigrade, 270 degrees centigrade escapes out। तो ये आपको एक क्वेश्चन दिया है बोला है कि ये गैस प्रेजेंट है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिसमें कुछ अमाउंट प्रेजेंट है गैस का। अब उसको हीट किया गया है, पहले उसका टेम्परेचर क्या था 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हीट करने पर जो है उसके क्या है 1/3 ऑफ जो पार्ट है वो क्या है बाहर निकल जाता है, जो 1/3 मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर चले जाते हैं। तो देखो इनिशियल कंडीशन में देखो क्या है, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ वो कितने हैं, इनिशियल कंडीशन मान लिया हमने, नंबर ऑफ मॉल्स कितने हैं n, ठीक है। आफ्टर हीटिंग हीट करने के बाद नंबर ऑफ मॉल्स क्या आएंगे, नंबर ऑफ मॉल्स देखो, तो नंबर ऑफ मॉल्स क्या आ जाएंगे यहाँ से 1/n था, n से जो है कितने 1/3, यानी कि 1/3 n क्या है एस्केप कर जाते हैं। तो जो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2n/3 मॉल। तो कितना बचा हुआ है मॉल, ठीक है। तो अब देखो n1 हमें ये गिवन है, n1 n2 हमारे पास ये आ गया है, t1 हमें गिवन है कितना 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 300 केल्विन। तो देखो ये ओपन फ्लास्क है, यानी कि ओपन वेसल्स की बात हो रही है। ओपन वेसल्स के लिए हमने फॉर्मूला देखा था n1 t1 = n2 t2। n1 है हमारे पास, n2 है, t1 है, तो वैल्यू पुट कर दो, t2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। n1 कितना है n 300 = n2 कितना गिवन है 2n/3 एंड t2। तो t2 कैलकुलेट करना है तो इसको इधर लेके आ जाएंगे। तो देखो n × 300, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा 310 × 3/2n = t2। तो देखो n से n कैंसिल, ये क्या होगा 150 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, t2 = कितना आ गया 450। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में देखो तो कितना आ जाएगा 177 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इस तरीके से हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी देखो एक और क्वेश्चन इस टाइप से भी देखो, two identical pots are given two identical pots A and B. A contain 0.11 gram of CO2 gas and B contain 0.07 gram of unknown gas। तो यहां से देखो अननोन गैस कंटेन है एट सिमिलर कंडीशन ऑफ P and T। So find the unknown
गैस। हमें अननोन गैस का पता करना है क्या है। तो देखो हमें क्या 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 इंफॉर्मेशन गिवन है। मास गिवन है, मास गिवन है, ए का मास कितना गिवन है, यानी कि CO2 का कितना गिवन है 0.11 ग्राम। और मास कितना होता है CO2 का 44 ग्राम। यहाँ से अगर हम बात करें अननोन के लिए कितना गिवन है, अननोन गैस कितना गिवन है 0.07 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट पता नहीं। ठीक है, हमें कंडीशन क्या दिए हैं, आइडेंटिकल पोर्स दिए हैं, सिमिलर कंडीशन ऑफ पी एंड टी दिए हैं, यानी कि पी एंड टी क्या है कांस्टेंट। फर्स्ट देखो अवोगाड्रोस लॉ को चेक करो, पी एंड टी क्या है कांस्टेंट, सिमिलर है। दूसरा आइडेंटिकल पोर्स, आइडेंटिकल पोर्स है मतलब क्या हुआ, जो गैस पोर्स हैं उनका वॉल्यूम भी तो क्या होगा सेम होगा। जब आइडेंटिकल हैं तो आइडेंटिकल हैं सेम है तो क्या आएगा VA इक्वल टू VB। तो ये कंडीशन अवोगाड्रोस लॉ नहीं है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा NA इक्वल टू NB। तो NA इक्वल टू NB का फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा मास अपॉन मोलर मास। इसके लिए भी क्या होगा मास अपॉन मोलर मास। तो वैल्यू रख दो यहाँ पर 0.11 अपॉन 44 इज इक्वल टू 0.07 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा यहाँ से देखो 14 टन। ठीक है, उधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 28। तो जो गैस है वो क्या है 28 किसका होता है N2 नाइट्रोजन गैस के लिए होता है ना 28। तो यहाँ से नॉन गैस क्या है N2। इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है एवरीवन, तो ये थी आज की क्लास। इसके अलावा थोड़े क्वेश्चंस आपको जो है वर्कशीट में मिल जाएंगे, जिससे कुछ डिफरेंट टाइप के भी। तो अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप फेसबुक पेज पर, जो चैनल का नाम है वही फेसबुक पेज का नाम है, आप वहाँ जा कर के सर्च कर सकते, वहाँ जा कर के पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, इससे आपको जो है हर क्लास का अपडेट टाइम पर मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।